इसराइली फौज हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के साथ ज़मीनी लड़ाई से भाग निकली। लबनान के सरहदी शहरों से तमाम फौजियों को वापस बुला लिया गया। इसराइली फौज ने कहा है कि जनूबी लबनान में फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। हुकूमत जंग के बजाय सिफारती हल तलाश करे। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने 15 अक्टूबर को अपनी ताज़ा तरीन तकरीर में कहा था कि हमें एक पाखर और खूनखार दरिंदे का सामना है। हम इससे लगाम देंगे और उसे उसके दड़बे की तरफ लौटाएंगे। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। हिजबुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। 70 साल शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के बानी अरकान में शामिल नायब सरबराह की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। इस सिलसिले में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, पोलिंग का वक्त मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान रियासत में 29 से 31 अक्टूबर 8वें एडिशन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ममालिक शरीक होंगे। शरीक ममालिक मईशत, सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुस्तक़बिल के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा बनेंगे। दिन के तरक्याती मनसूबों के हवाले से बड़ी खबर। वज़ीर आला सिंध आइंदा हफ्ते सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हमरा चीन रवाना होंगे। दौरे में जदीद टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड बीज, जदीद शाहराहों की तामीर और जदीद आबपाशी के मनसूबों पर गुफ्तगू होगी। और रूसी नायब वज़ीर दिफा की वफ़द के हमरा एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन फौजी और सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर जोर। PTI ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली का वजह नहीं बन सकती। खानेवाल में पुकार 15 पर झूठी कॉल, शहरी को महंगी पड़ गई। शहरी ने कॉल पर 3 मुल्जिमान पर डकैती का इल्जाम लगाया। पुलिस तफ्तीश में वारदात की इतला झूठी निकली। टेलीग्राम एक्ट के तहत शहरी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल से 1 लीटर पेट्रोल चोरी, तालिब इल्म ने पुलिस बुला ली, पर्चा भी कटवा दिया। रहीम यार खान में दोस्त की सालगिरह पर आए तालिब इल्म की मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी हुआ। पुलिस को पेट्रोल चोर की तलाश। सक्कर में बारातियों को हवाई फायरिंग महंगी पड़ गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के इल्जाम में दुल्हे को गिरफ्तार कर लिया। बाराती मौके से भाग निकले। पुलिस ने दुल्हा को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। हैदराबाद में मौसमी सरमा की आमद के साथ ही अंडे महंगे हो गए। फार्मी अंडे 310 और देसी अंडे 360 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। और मुल्क के बलाई हिस्सों में मौसम सरमा का आगाज। मैदानी इलाकों में रात गए बारिश। मानसहरा, बालाकोट के सयाहती मकामात, झील सैफुल मलूक, बट्टा कुंडी, बाबू स्टॉप पर बर्फबारी। मौसम सर्द। वादिया काकान में बाबू स्टॉप रोड बेसर का मकाम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में मौसम अब्र आलूद, लाहौर फिजाई आलूदगी की लपेट में।